दोस्तों, जो लोग सनी पाजी या धर्म पाजी की फैमिली को प्यार करते हैं, जो देओल्स को प्यार करते हैं, जो आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी की फैमिली और सनी देओल धर्म जी के बाद की फैमिली के बीच में इतनी अनबन की घटनाएं घटी या न्यूज चला, जिसमें मुझे भी लगा, जो मैंने शेयर किया उस पे बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ी खबर आ रहा है। तो सारा बताऊंगा, हेमा मालिनी ने क्या इसके ऊपर अपना बयान दिया है, सब बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब धर्म पाजी का निधन हो गया, उनके बीमारी के समय से ही ऐसी अफवाहें या ऐसी चीजें होने लगी, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। उसमें आप बोल सकते हैं कि मुझे भी अटपटा सा लगा और आज भी अटपटा सा लग रहा था। लेकिन अब हेमा मालिनी ने इस पे बहुत ही पूरा खुलकर जवाब दिया है, जो भी आपके दिमाग में एक निगेटिविटी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। हमने बनाया कि जब धर्मपाल जी का निधन हुआ तो देखा होगा कि ऐशा देओल दौड़ के जा रही हैं, उनका जो लास्ट राइड था उसमें, उस समय ऐसा लगा कि ये खबरें आने लगी, उनको बताया नहीं गया था, वो बाद में गई। फिर उस सवाल उठा कि धर्मपाल जी एक लार्जर देन लाइफ एक्टर थे और उनको मतलब एक सम्मान के साथ, तिरंगे के साथ उनकी विदाई होनी थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? जो धर्मपाल जी की फैमिली ऐसा क्यों किया? वो उनसे ये अधिकार क्यों छीन लिया, या उनके फैंस से ये अधिकार क्यों छीन लिया? ये सब चीजें आने लगी। फिर उसके बाद जो दोनों फैमिली के बीच में, जो आपने देखा होगा कि जो उन्होंने प्रेयर मीट रखा था, तो दोनों के अलग अलग प्रेयर मीट थे। तो ये सब चीजों से ऐसा लगने लगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। मुझे भी लगा, मैंने भी बताया कि हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट किया, तो उसमें आप देखेंगे सनी पाजी, उनकी फैमिली या बॉबी देओल कोई भी शरीक नहीं हुए। ऐसे ही देखेंगे कि जब उन्होंने ताज एयरलाइन में दिया था प्रेयर मीट, तो उसमें हेमा मालिनी की कोई भी फैमिली नहीं गई। तो इन सब बातों को लेकर एक, बोलते हैं ना कि एक सवाल था, क्वेश्चन था कि भाई आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमने गदर 2 के टाइम पे देखा है कि ईशा देओल ने गदर 2 का जो सक्सेस पार्टी दिया था, स्क्रीनिंग कराई थी, तो उसमें सनी देओल, बॉबी देओल, सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाए। और एक बहुत बड़ा बात बताऊंगा, आप अभी भी जाके बॉबी देओल क्या है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखेंगे, तो उसमें आना देओल के बहुत ज्यादा दिन का पहले का नहीं, अभी का फोटो है जहाँ पे वो सनी बॉबी देओल का पैर छूती है। तो ये सब भी है। लेकिन ये जो धर्मपाल जी के निधन के समय जो घटनाएं घटी ना, वो एक अलग तरह की घटना घटी, जो भी जो फैंस के लिए अच्छी नहीं। अब जो हेमा मालिनी ने अभी धर्मपाल जी को बाफ्टा में अवार्ड मिला, उसके बाद उन्होंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। तो अभी तक आपने, लेकिन एक पूरी खबर बताता हूँ आपको। ये खबर है कि उनको 24 नवंबर, आप जानते हैं, जो है 2025 को 79 साल में उनकी निधन हो गई। अब रविवार को 79 बाफ्टा अवार्ड्स के इन मेमोरियम सेगमेंट में सम्मानित किया गया धर्मपाल जी को। वे इस साल मरणोपरांत श्रद्धांजलि देने वाले अकेले भारतीय एक्टर थे। उनके साथ वैल किल्मर, रॉबर्ट डुवेल, रॉब रेनर, टॉम स्पार्डर, ब्रिकिट बार्टोट और उडो किड एंड डायनेल लाइट जैसे इंटरनेशनल आइकन भी लिस्ट में शामिल थे। अब उन्होंने बाफ्टा के जब अवार्ड मिला, तो उनसे जब हिंदुस्तान टाइम्स ने जो उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला कि यह एक खूबसूरत, हेमा मालिनी, यह एक खूबसूरत पल था और वो इसके हकदार थे। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इस साल किसी भी भारतीय कलाकार को यह अवार्ड नहीं मिला। उनके फैंस देश भर में नहीं, बल्कि दुनिया भर में हैं। इसलिए वो सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी इंस्पायरिंग थे। उनके जैसा कोई दूसरा भी नहीं होगा, इसलिए हम सभी बाफ्टा अवार्ड मिलने से खुश और एक्साइटेड है। ये उन्होंने बोला। उन्होंने आगे जब इंटरव्यू में बोला कि हमने हमने पोस्ट में जो किया है, वो अब ऑडियंस के लिए यादों के तौर पर रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी उनके साथ एक को आर्टिस्ट के तौर पर बीती और वो मेरा लाइफ पार्टनर भी थे। यह मानना मुमकिन नहीं है कि वो चले गए। मैं यह सोचकर रो पड़ती हूँ, लेकिन हमें इस गुप्त दुख से बाहर निकलना होगा और एक मजबूत इंसान हूँ।
आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यह मुमकिन नहीं कि ब्रेकडाउन नहीं होता। ये सही बात है कि एक इमोशनल जो आदमी का घर का कोई व्यक्ति या आपका बिलोवेड या जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, घर का कोई भी आदमी चला जाता है तो आपको दुख होगा। आपने हमेशा जब भी, और बहुत दिनों के बाद भी, अगर आप मान लीजिए कि बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, या उनका कहीं जिक्र भी आ जाएगा या आपको सोच में कोई चीज आ जाएगी, तो आप भावुक हो जाएंगे। ये इंसानियत फितूर होता है, उसमें कोई बड़ा बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी एसोसिएट उनके बॉय बॉय हर कोई बहुत दुखी है। वह मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं साहब की याद आ रही है। मैं साहब को चाय देता था। तो आप सोच सकते हैं कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। उसके बाद मेन सवाल आता है, जब उनसे पूछा गया उनके अनबन पे की, जो दोनों फैमिली में अनबन की खबरें आती है सनी पाजी और आपके फैमिली के बीच में, तो उन्होंने बोला, उन्होंने आगे बोला कि हेमा और बेटी ईसा और आना की धर्मेंद्र के दूसरे परिवार, यानी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी और बॉबी की बेटी अभिजेता और अजिता के साथ नहीं बनती थी। तो उन्होंने इसके और उन्होंने बताया कि जो सवाल पूछा कि बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर ईसा और आहाना अपने भाई सनी को सपोर्ट करते हुए पहुंची। इन अफवाहों पर विराम लग गया। तो इस पे हेमा मालिनी कहती है, पापा है ना, पापा के लिए सब करेंगे, चाहे वह बच्चे ईशा आना हो या बच्चे सनी बॉबी। वे सभी धर्मपाल को बहुत पसंद करते थे। वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। परिवार के बीच बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं है। जब धर्म जी है तो निगेटिविटी का। और इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात एक और बोली कि धर्म जी प्यार, ताकत और वैल्यूज का सोच थे, जो उन्होंने उन्हें दिया है। मुझे भी बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं जा सकी। यानी कि जो बॉर्डर 2 का स्क्रीनिंग हुआ था, वहां पे उनको बुलाया गया था लेकिन वो गई। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई गुस्से में नहीं गई, मतलब वो जा नहीं सकी। वो उन्होंने ये बताया, वह बहुत चाहते थे कि मैं आकर फिल्म देखूं। हम उन सभी पलों को पब्लिक में नहीं दिखाते और क्यों दिखाएं? यह सब हमारे परिवार के अंदर है, हम इसे ऐसे क्यों दिखाएं? लोगों को यह हम बातें करने के बजाय समझना चाहिए हम सब ठीक है, हम इस कमी को पूरा कर देंगे। तो इस तरह का उन्होंने बाद में उनके फिल्मी करियर के बारे में पूछा गया तो वो सब अलग बोला। तो और धर्म जी से उनसे दोस्ती के बारे में, रिलेशन के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि आप देखिए कि मैं भी कई बार क्या होता है जी, आपने जो देखिए, मैं कोई उनके फैमिली के बीच में बैठता तो हूँ नहीं कि धर्मपाल जी के घर में मेरा आना जाना है। मैंने जो एक्शंस देखे वो मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा। लेकिन अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि उन्होंने जो बोला कि उनको बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पे बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जा सकी। मतलब वो जाना चाहती थी लेकिन कोई, हर आदमी का अपना टाइम होता है, उस हिसाब से नहीं जाती। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से आना, ऐसा देओल सब लोग गए वहां पे, और सनी देओल और बॉबी देओल सब लोग थे वहां पे। तो ये जो हम कई बार ना, जो जो दिखता है ना, वो जरूरी नहीं होता है कि वही सच होता है। कई बार क्या होता है, जब दिखने के पीछे की जो कहानी होती है कुछ और चीज होती है। और ये लोग अपने प्राइवेट लाइफ को थोड़ा अलग रखते हैं, बिल्कुल ही मतलब पब्लिक नहीं होने देते कि लोग इसमें सवाल उठाए, लोग क्वेश्चन करें, इस तरह की कोई किस तरह की बातें करें। ये सब उनके फैमिली में नहीं है। और यही वजह है कि जब दोनों फैमिली एक साथ काम नहीं दिखते तो लोग तरह तरह के आवाज सवाल उठाते हैं और बातें करते हैं। लेकिन ये वो ऐसी फैमिली है कि अपना अलग एक प्राइवेसी लाइफ जीते हैं एक दूसरे के साथ। पहले भी हेमा मालिनी ने बोला था कि सनी और बॉबी हमारे घर, मेरे घर आते हैं, मुझे हेमा जी बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन हम लोग ये दिखाते नहीं। आपने बहुत फोटोग्राफ भी पहले का देखा होगा, जब छोटे थे आना और ईशा देओल है, जो सनी देओल के साथ कई फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे। आज भी कई फोटोग्राफ मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो उस समय का टाइम ही ऐसा था कि ऐसे घटनाएं घटने लगी कि हर आदमी के जो, सब लोग मानते हैं धर्मपाल जी के फैन है बहुत बड़े, और खास उनकी फैमिली के फैन है। तो उन लोगों को दुख हुआ कि भाई फैमिली टूटना नहीं चाहिए। तो जो भी है, तो अच्छा लग रहा है मुझे ये हेमा मालिनी की बात सुनकर कि सब चीज ठीक है। अच्छा, वैसे ही सब लोग अच्छी लाइफ जिए, एक साथ मिलकर रहें तो बहुत बढ़िया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज के